या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि एक आम आदमी जो सरकारों से, प्रशासन से, अधिकारियों से, हर एक विभाग से ये एक्सपेक्टेशंस करता है कि अगर उसको कहीं कोई समस्या आए तो वो उसके पास जाए और वहाँ उसको समाधान मिल जाए। और जहाँ तक रही बात अधिकारियों की, उनकी भी ये जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि एक आम आदमी, कॉमन मैन जिसको आप बोलते हैं, जो संवैधानिक अधिकार रखता है अपनी बात रखने का, अगर वो आपके पास आता है तो उसकी बात को आप समझें, जानें और उसके अकॉर्डिंग उसका समाधान करें। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, बशर्ते कि हमारे अंदर करने की एक सोच होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे मुद्दे की तरफ लेकर चल रहा हूं जो आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर एक जगह पर चैलेंज आएगा। मैं उनमें पहले दो फैक्ट आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला फैक्ट ये है कि अगर आज किसी भी व्यक्ति की बात करें, हर व्यक्ति को सुविधाएँ चाहिए। सुविधाएँ इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है उन सुविधाओं से चलती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि आज गांव हैं या शहर हैं, वहाँ पर गंदगी का बड़ा एक रहता है, प्रकोप सा रहता है, तो हम लोग भी खुद आवाज़ लगाते हैं कि ये गंदगी पड़ी है, इस गंदगी को ठीक नहीं किया जाता है। तो ऐसे में सरकारों का ये हमेशा प्रयास रहता है कि उन गंदगी को या उन समस्याओं को, या जो पानी बहता है, जो टॉयलेट वेस्टेज होता है, उनको एक सही जगह पर नियंत्रित किया जाए और उसको यूटिलाइज़ करके जो है वो फिर लोगों के लिए लगाया जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, हम इसके पक्ष में भी हैं। लेकिन साथ साथ में अब मैं इस बात को ऐसे लेकर चलना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करते हैं, जब किसी कार्य को आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके कार्यों के अंदर एक अलग से भी एक रणनीति होनी चाहिए कि उस रणनीति में किसी भी आम आदमी को कहीं कोई हरासमेंट ना हो। और वो हरासमेंट जब एक आम आदमी के लिए होती है तो फिर वो समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है और लोगों के अंदर समाज के प्रति या सरकार के प्रति रोष पैदा हो जाता है कि सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। आज आपको ऐसे के मुद्दे के लेकर चल रहा हूँ। मुद्दा बड़ा गंभीर है, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी मैं खड़ा हूँ शाहतलाई नगर पंचायत के अंतर्गत। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये सामने, ये जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, मैं जिस तरफ दिखा रहा हूँ, ये शाहतलाई का पूरा एरिया है। और मेरे बाएँ हाथ पे जो है वो झबोला पंचायत का एक एरिया है। ये नीचे खड्ड है, जो पूरी आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरी खड्डें हैं नीचे। इस खड्ड के पास में यहाँ पर IPH का एक पंप हाउस है, स्कीम है, यहाँ पर पंप हाउस है। और इस पंप हाउस के साथ साथ में यहाँ से पूरे गांव के लिए जो लोग हैं, यहाँ के जबोला के हैं या जहाँ तलाई है, सबको पानी जो है वो यहीं से ही कहीं ना कहीं सप्लाई होता होगा। इस इशू में यहाँ पर अभी आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे खड़े हुए। मैंने इनको थोड़ा दूर दूर खड़ा किया है क्योंकि कोरोना महामारी का समय भी चल रहा है, तो हम ये समझते हैं कि लोगों की समस्याएं रखना भी जायज़ है और साथ साथ में नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इस महामारी से हम लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर इशू ये आया है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये झंडियाँ आप दिखाऊंगा मैं, ये बिजली का पोल लगा है, इसके साथ में ये झंडियाँ लगाई हैं, एक लाल झंडी वहाँ लगाई है, एक वहाँ लगाई है, और ये बीच में झंडियाँ करते हुए एक मार्किंग की है इस जगह की। और यहाँ पर एक सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट STP जो है वो IPH विभाग द्वारा लगाया जा रहा है और वो तलाई पंचायत के अंतर्गत लगाया जा रहा है। सन 2009 में इस प्लांट को लगाने की बात शुरू हुई थी और इसको जब लगाने की बात हुई तो इससे पहले सबसे ये झबोला में लगाने का प्रयास किया गया। झबोला में लोगों ने ऑब्जेक्शन किया इसको लेकर, और ऑब्जेक्शन करते करते फिर ये पहले तलाई में चला गया, तलाई में भी इसका ऑब्जेक्शन हुआ। उसके बाद में फिर और 2-3 जगह, अब हालांकि लोग बताएंगे क्या क्या पूरा इशू था, वहाँ पर भी ये चैलेंज आया। और फिर यहाँ पर इस जगह को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया जो सरकारी जगह है। इस सरकारी जगह पर मैं खड़ा हूँ तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों से बात करी, प्रधानों से, पूर्व प्रधानों से बात करी, बहुत सारे लोगों से। मैं लगभग 1 घंटा मैं बहुत लोगों से अलग अलग बात करी। IPH के एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई, हमारे जो अपने संपर्क सूत्र हैं, सलाहकार हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, हमारी कंपनी के जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उन सब चीज़ों को बात करने के बाद में इस मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ और बड़ा गंभीर मुद्दा है ये जो आप देख रहे हैं, ये घराट है, यहाँ पर करीब 70 साल पुराना घराट है। अभी मैं इस मुद्दे को सिर्फ एक जनरली लोगों की जो समस्या है और क्या क्या चीज़ें कहाँ लेकिन हैं उनको रखना चाह रहा हूँ। इस मुद्दे पे आगे बात करेंगे, एक्शन साहब से बात करेंगे, IPH में बात करेंगे, या जो भी इसके संपर्क में लेटर्स आए हुए हैं जिन लोगों से हम करना चाहेंगे करेंगे इस पर। लेकिन ये घराट 70 साल पुराना घराट है। इस घराट के एडजन
जो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर मैं इसकी दूरी गिनूँ, क्योंकि अगर मैं घराट की सीमा भी गिनता हूँ तो घराट की सीमा तो ये आएगी, तो इस सीमा के एडजर्न में जब आप यहाँ पर एक सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं सरकारी जगह पर और यहाँ पर लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो इससे पहले जब इसकी जगह की डिमार्केशन हुई होगी या जब ये डीपीआर बनी होगी या बहुत सारे जब प्रोसीजर होते हैं सरकारी कामों को करने में, तो उस समय में लोगों को कितना फेवर में लिया गया, किस तरह से लिया गया, पंचायतों को क्या फेवर में लिया गया या किस तरह से काम किए गए, बड़ा जांच का विषय है। मुझे जहाँ तक अभी बात समझ में आई है, हालांकि मैं डिसीजन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरली मुद्दा रख रहा हूँ कि मैं जो लोगों से बात करके अभी तक समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि इन लोगों को यहाँ पर डिमार्केशन के टाइम में बुलाया नहीं गया, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार ये कहती है कि सरकार की ये जगह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को अपनी जगह डिफाइन करने के लिए भी आसपास के लोगों को यहाँ पर डिमार्केशन के टाइम में बुलाना पड़ेगा, उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अगर सरकारी जगह में कोई आपने प्लांट लगाना है जहाँ पर हो सकता है कि लोगों को ऑब्जेक्शन हो, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर कोई बैंकेट हॉल बन रहा होता तो शायद लोग एतराज़ नहीं करते, यहाँ पर कोई और दूसरा काम बन रहा होता तो शायद पंचायत घर बन रहा होता तो शायद एतराज़ नहीं करते, लेकिन सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट लोगों के माइंड में एक सीधा मैसेज आता है कि यार यहाँ पर गंदगी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, गंदगी होना अलग जगह है, पर लोगों का ऑब्जेक्शन अगर किसी जगह पर है तो ज़बरदस्ती आप किस तरह से यहाँ पर कोई चीज़ बना लेंगे, विषय यहाँ ये है। मैं इस विषय को पहले इस ज़मीन के आसपास जो मालिक हैं उनसे बात कराना चाहूँगा, उनसे समझना चाहूँगा क्या मुद्दा है, अधिकारियों के सामने रखना चाहूँगा, सरकार के सामने रखना चाहूँगा। और जो लोग आज यहाँ पर जो डीपीआर बन गई है, नक्शा बन गया, अब ये काम शुरू करना चाहते हैं, उनका क्या है, कोर्ट में भी इनका कोई मैटर चल रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपके बीच में, हमारे बीच में उषा जी हैं यहाँ पर जो ज़मीन के मालिक हैं, उनकी बेटी हैं ये, उनसे हम बात करना चाहेंगे। उषा जी, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं अधिकारियों के सामने इस बात को, आपकी जो ग्रीवियंस है वो लाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा है आपका, क्या आप चाहती हैं और क्या क्या आपको समस्याएं आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम उषा है। यह निजी भूमि मेरे पिता प्रवन सिंह और करम सिंह की है। हमारी निजी भूमि के बीचों बीच तथा हमारे 70 साल पुराने घराट जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की निशानी है, जिसे मेरी पुश्तें, मेरे पापा की पुश्तें और हमारी 7 पुश्तें संजो के रखना चाहती हैं, उसके ही साथ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का योजना है। मैं इसके सख्त खिलाफ 2015 से कार्यवाही करती आ रही हूँ। मैं डीसी बिलासपुर आईपीएच के सभी अधिकारी तथा मिस्टर कटवाल जी से जाकर स्वयं मिली हूँ। मैंने उनको अपने प्रार्थना पत्रों के द्वारा ये तक कह दिया कि सर, इस प्लांट को उचित दूरी पे बनाने के लिए जो सहयोग मुझे करना पड़ेगा मैं आपके साथ करूँगी। इसी प्लांट की जो जगह चुनित की गई है उसी के आसपास काफ़ी सारे घर भी हैं और ये घर मुसलमान समाज के घर हैं। मैं उनकी आवाज़ बन रही हूँ, पूरा गांव मेरे साथ है। आज महामारी के बीच मैं लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। आज महामारी के बीच मुझे अपनी जंग अकेले लड़नी पड़ रही है, पर पूरे गांव वाले मेरे साथ हैं। पूरे गांव वालों को जब मौका मिलेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरे साथ खड़े होंगे। हम चाहते हैं इस एसटीपी को सही और उचित जगह पे बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पर उषा जी, आप जैसे ये कह रहे हैं कि इसको उचित दूरी पे बनाया जाए, आपने ये कहा कि कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है, आपने ये कहा कि आप अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास भी गए, आपने कटवाल जी के पास भी गए, आप आईपीएच के पास भी गए, क्या क्या चैलेंजेस उनके माध्यम से आपके पास आए, क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पर, और क्या क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पर नेग्लिजेंसी हुई इस ज़मीन के जब डिमार्केशन हुई, जब आपको नहीं बुलाया गया जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने? सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जब मैं सबसे पहले श्री अनुराग ठाकुर जी से मिली, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला। उन्होंने लगातार डीसी बिलासपुर को लेटर लिखे कि हमारी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मैं स्वयं जाके उनसे दिल्ली में उनके निवास पे मिली हूँ। जब उन्होंने एससी श्री विजय कुमार धटवालिया जो आईपीएच के हैं, उनसे बात करके कहा कि इस परिवार की समस्या का हल करा जाए, लेकिन मुझे कोई भी जवाब ना आईपीएच से, ना डीसी बिलासपुर से और ना ही अनुराग सर से कुछ भी मिला। जब मैं श्री कटवाल जी के पास 16 तारीख को इस महीने की पहुंची तो मुझे कहा गया जो भी उचित होगा वो आपके साथ किया जाएगा, पर वो उचित क्या है वो मुझे नहीं समझ में आया। मुझे कहा गया तुरंत ही एक्जियन श्री देवराज चौहान जी के पास जाया जाए, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मैं और मेरा परिवार दौड़े दौड़े एक्जियन जी के पास पहुँचे। जब हम लोग गेट पे पहुँचे तो हमें कहा गया कि एक्जियन साहब आज ऑफिस नहीं आए हैं। क्योंकि मैं एक्जियन साहब से लगातार संपर्क में रही हूँ, उनके पास मेरा नंबर सेव्ड है। जब मैंने उन्हें अपने नंबर से फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे 2 बार फ़ोन नहीं उठाया, और जब मैंने 10 मिनट बाद एक दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। और जब मैंने उन्हें बताया कि कटवाल जी ने कहा है कि मैं आपसे बात करूं, तो उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि मैं कटवाल जी से बात कर लूँगा।
मैंने कहा सर तब तक निर्माण कार्य को आप शुरू ना करें, इस महामारी के बीच मुझे मजबूर ना किया जाए। तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ में कहा निर्माण कार्य तो शुरू होगा ही, काम वहीं पे शुरू होगा। मैं चुप हो गई। मैं सीधा डीसी बिलासपुर के पास पहुंची और वहां से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा आप इसे मुद्दा ना बनाएं। मुद्दा मैं कैसे ना बनाऊं? मुद्दा परंपरा का है, मुद्दा मेरे घराट का है, मुद्दा मेरे गाँव वालों का है। ये मुद्दा नहीं, यह हमारी जिंदगी है। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। मैं इस मुद्दे को आपके बीच में अभी इसलिए लेकर आ रहा हूं कि देखिए, पहले मैं 2 पॉइंट्स वो बड़े इंपॉर्टेंट है जो रखना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि चलिए ये हो सकता गलत होंगे, डिपार्टमेंट भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर डिपार्टमेंट सही है तो डिपार्टमेंट ने जब डिमार्केशन कराई होगी तो डिमार्केशन कराते समय इसका इन्होंने यहाँ पर जो डिमार्केशन का इनका जो कंसेंट है वो लिया कि नहीं लिया। डिमार्केशन करते टाइम इनकी सहमति हुई कि नहीं हुई, पहले उस बात को देखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अंधेरे में रखकर इस जगह का एक सर्वे कर दिया गया, इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि पास में यहाँ घराट है, यहाँ देखा एक मकान है, यहाँ पर ऊपर भी और मकान बने हुए हैं और यहाँ पर पानी की सप्लाई स्कीम भी है। अब जो सरकारी जगह की बात जब आ रही है तो सरकारी जगह तो इसके आगे भी है, यहाँ पर नीचे। और यहाँ तक ये बात और भी सुनने में आई है कि अगर ये जो जगह बीच में थोड़ी सी सरकारी है और इधर भी इस पार्टी की जगह है, उधर भी इस पार्टी की जगह, तो मैं एक सुझाव यहाँ पर रख सकता हूँ। मेरा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बोलना कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो सरकार इस जगह को ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि इनकी जगह वहाँ पर भी है। जितनी जगह सरकार की यहाँ है उतनी जगह थोड़ा सा दूरी पर लेकर जो नीचे जगह है वहाँ ले ली जाए इनसे, और लेने के बाद में इस जगह को आपस में एक्सचेंज करके, तबादला करके वहाँ किया जाए। मैं उषा जी से यहाँ बात करूँगा पहले। अगर कोई ऐसा इशू आता है, आपकी ज़मीन नीचे भी है, अगर ऐसा कोई इशू आता है कि सरकार को अगर सिर्फ ऑब्जेक्शन की वजह से जगह को चेंज करना पड़ता, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर आज ये आप सोल्यूशन दे रहे हैं, ये सोल्यूशन आईपीएच को मैं काफ़ी टाइम पहले दे चुकी हूँ। मैंने उन्हें कहा था सर हमारी ज़मीन ऊपर है, उसमें साथ में सरकारी ज़मीन लगती है, आप उस ज़मीन को लेकर हमें इस ज़मीन पे तबादला दे दें और वहाँ पे सीवरेज टैंक बनाएं। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम सीवरेज ट्रीटमेंट के खिलाफ नहीं है, हम उसे उचित जगह पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इन्होंने बात करी, देखिए ये समाधान तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। हमारे बीच में यहाँ पर प्रधान जी थे, मैं प्रधान जी जो जबोला के हैं उनको भी मैं बीच में लेकर आऊँगा। जबोला में क्योंकि इसके साथ में ही है, ये तलाई की पंचायत है, तलाई के प्रधान जो है वो अभी नहीं आए किसी रीज़न से। अच्छा, आप जबोला के भी प्रधान हैं पंचायत के, आपका क्या मानना है कि यहाँ पर जो ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, क्या वो सही है और लगाया जाना चाहिए? नहीं सर, ये तो सरासर गलत है। और जो आईपीएच वालों ने यहाँ के पे जगह चुन रखी है वो सरासर गलत है। चौथी बार यहाँ पे वो इस जगह को चुन रहे हैं। जो सारी गंदगी 7 लाई की है वो हम नहीं झेलेंगे। और जो हमारे 500 लोग हैं जबोला के, वो इससे सब विरोध में हैं। और जो इस सप्लाई, टैंकों की सप्लाई हमारी सारी पब्लिक को जाती है और हम ऐसी गंदे पानी की सप्लाई हम अपनी पब्लिक को नहीं पिला सकते हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, क्या आपको कारण लग रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्या कारण लग रहे हैं आपको? हमें गंदगी फैलेगी और हमारे लोग हैं सब विरोध कर रहे हैं। 7 लाई की गंदगी वो ही झेलेंगे और हमें ऐसे हमारी बाउंड्री पे क्यों बन रहा है? मतलब आपका कहने का मतलब ये कि 7 लाई के लोग तो 7 लाई वाले अपनी जमीन में बनाएं। अपनी जमीन में बनाएं, खुद अपना सरकारी जहाँ पर, हाँ जी, जहाँ सरकारी जमीन है उसमें बना सकते हैं, बनाएं। ठीक है जी। यहाँ पर जैसे जबोला के प्रधान जी, उनका भी ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। खैर, इस इशू को मैं अभी इस तरह से लेकर चल रहा हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब झंडुत्ता, मैं आपसे बात भी की है और मैं आपके पक्ष को भी समझना चाहा और मैं इनका पक्ष भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए साहब, जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो उसके कुछ नियम कायदे बनाए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ का नियम बनाया हुआ है, हर चीज़ की लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई भी आपने सरकारी भूमि पर अगर करना है, आपने प्लानिंग करना है और इस तरह की चीज़ बनानी है तो पंचायतों के कंसेंट लीजिए या फिर लोगों का फेवर लीजिए। क्योंकि अगर लोगों की आपत्ति है, देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, जितने लोगों को एतराज़ है वो जरा पूरा हाथ खड़ा कर दें। ये जितने यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये सभी लोगों ने यहाँ पर हाथ खड़ा करके ये बताया कि हम लोगों को एतराज़ है। हालांकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया है,
इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि एक तो कोरोना महामारी का समय है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि किस तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो। तो ऐसे में हमने लोगों को बुलाया भी है, तो हमने बहुत नियमों का ध्यान रखते हुए लोगों को 20-20 फुट की दूरी पर खड़ा किया है ताकि वो लोग यहीं से आएँ और यहीं से अपने घर चले जाएँ। डीसी बिलासपुर के माध्यम से मैं ये बात यहाँ रखना चाहता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है, इस तरह की चीज़ चली हुई है, तो उसको लेकर ज़रूर एक बार रिव्यू करें, क्योंकि लोगों के एतराज़ हैं, डिस्प्यूट बढ़ेगा, उस डिस्प्यूट का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। मैं उषा जी से एक बार बात करना चाहूँगा, कोर्ट में भी आपका ये मैटर चला हुआ था, उसमें क्या हुआ? सर, कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है। सिविल कोर्ट में हमारा घुमारवी में केस चल रहा है, जो अभी भी कोर्ट की तरफ से पेंडिंग है। जब तक उसका नतीजा नहीं आ जाता, जब तक मेरी समस्याओं का समाधान, मेरे गांव वालों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक IPH द्वारा यहाँ कोई काम शुरू ना किया जाए। ठीक है, हमारे बीच में यहाँ पर एक वार्ड मेंबर भी हैं जबोला के, मैं उनको भी थोड़ा बुलाना चाहूँगा और इनसे भी हम समझना चाहेंगे कि साहब आप गांव के निवासी हैं, काफ़ी लंबे समय से इस इशू को जानते भी होंगे। इशू क्या है सर, कब से ये इशू चल रहा है? सर ये इशू 2009 से चल रहा है। अच्छा। और ये पहले 3 दफ़ा तो तलाई में बढ़ने लगा, 3 जगह। अच्छा। यानी कि वहाँ भी इसका विरोध हुआ, झगोड़ा में नीचे बढ़ने लगा तब भी इसका विरोध हुआ जी। तो अब ये यहाँ बना रहे हैं जी। हमें इसके बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी यहाँ पानी पीने की स्कीम है जी। एक घराट है हमारा 70 साल पुराना, जहाँ से हम आटा ले जाते जी। हैं। तो हम भी चाहते हैं कि यहीं कहीं थोड़ा अलग जहाँ ये बोल रहे हैं तो उस जगह बढ़ना चाहिए। ये मतलब आप लोगों का कहना ये है कि ये अगर मान लीजिए यहाँ से 100 मीटर मान लीजिए बन जाए नीचे, तो कोई 100 मीटर दूर बन जाए तो हमें इसका कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, तो 200 मीटर पे वहाँ कोई सरकारी जगह है क्या? हाँ है, आगे है, यहाँ सरकारी जगह है। आगे है, वहाँ तो आसपास में कोई रिहाइश तो नहीं? नहीं, आस भी कोई नहीं है। वहाँ कोई किस तरह की पानी की सप्लाई स्कीम तो नहीं है? कोई स्कीम नहीं है पानी की, कुछ अच्छा, नहीं ठीक है। है जी। तो देखिए, ये मुद्दा सारा मैंने अभी आपके बीच में रखा है। अब इस मुद्दे को लेकर अधिकारी क्या संज्ञान लेंगे, और मेरा ये यहाँ तक मानना है कि देखिए, आप कोई भी डेवलपमेंट का काम पब्लिक को फेवर में लिए बिना करेंगे तो उसका गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए आप पब्लिक को फेवर में लीजिए और ये चेक कीजिए कि जब इस बात का यहाँ सर्वे हुआ था तो सर्वे के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे वो पंचायत की इंटरफेरेंस ज़रूरी थी या लोगों का कंसेंट ज़रूरी था या व्हाटएवर जो भी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, या आप गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, घराट है तो उसके कितने दूरी होना चाहिए। अभी मेरे को किसी अधिकारी ने ये बोला कि चलता नहीं है, उसका कोई वर्किंग में नहीं है। वो साहब, अगर ये वर्किंग में नहीं था तो आपको इसकी कोई रिपोर्ट बना के देनी चाहिए कि ये वर्किंग में नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इस पर बात की जा सकती थी या फिर पार्टी से बात की जा सकती थी। कुल मिला के विभाग में और लोगों में आपस में जो तालमेल है उसकी कमी यहाँ पर साफ दिख रही है और इसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। मुझे ये लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं जितनी बात करी है उसमें ये बात समझ में आई है कि इसको लेकर प्रशासन को एक रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू के अकॉर्डिंग पार्टी को फेवर में लेना चाहिए, लोगों को फेवर में लेना चाहिए। और अभी बना तो है नहीं, DPR ही बनी है, नक्शे बने हैं आपके, अगर उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता हो तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि लोगों को आप नाराज़ कर खुश नहीं हो सकते और सही भी नहीं हो सकते। तो इस बात को लेकर आज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ बात अपनी। इस बात में आप क्या संज्ञान लेते हैं, किस तरह से इसको लेकर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि यहाँ पर किस तरह का डिस्प्यूट ना हो, यहाँ पर पुलिस आए और ठेकेदार काम करने आए, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, बात बढ़े, ये ठीक बात नहीं है, गलत मैसेज चला जाएगा। हमारे बीच में जो ज़मीन के मालिक हैं उनका भी यहाँ पर कुछ कंसर्न है बोलना, उनका भी कुछ यहाँ पर बोलना है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। साहब, क्या आप बोलना चाहते हैं इस इशू को लेकर? मैं बोलना चाहता हूँ, मैं इसी ज़मीन में खाना पीना किया है, इसी ज़मीन से मैं पला हूँ और मैं अब नौकरी से रिटायर हो गया हूँ। मैं अपनी ज़मीन पे यहाँ पे मकान बनाऊँगा, तो अगर मेरे साथ में सिविल टैग होंगे तो मैं कैसे जीऊँगा? मेरा कहने का मतलब है, और चक्की कैसे चलाऊँगा? ये मेरा मतलब है। ठीक है, हाँ जी। तो ये बात देखिए यहाँ पर इन्होंने बोली है। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि मैं इनकी बात ही रखूँ, मेरा मकसद ये है कि अधिकारी भी अपना पक्ष रखें। हमारा समाज एक साइमल्टेनियसली जब सही बातें होती हैं उनके हिसाब से ही चलता है। ज़रूरी है कि अब वो प्लांट इस तरह के बने, क्योंकि टॉयलेट्स के जो वेस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होने चाहिए, नहीं तो गंदगी ट्रैक्टर वाले उठाते हैं, सीवर भरते हैं और खड़ों में फेंकते हैं जाकर, तो वो खड़ों में फेंकते हैं तो वही पानी जो है वापस हमारे सप्लाईज में होकर हमारे घरों पे आ जाता है। तो चिंताएं तो हैं। और दूसरा ये है कि जब सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे तो उनसे लोगों को फ़ायदे भी बहुत होंगे, उनकी आसपास जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ होंगी, क्योंकि वहाँ से जो वेस्ट होता है वो सारा उसमें खाद के रूप में चला जाता है। पानी की लोगों की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स जो उनके माध्यम से होंगे और होने चाहिए। बट
इशू ये है कि ये पास में जो आबादी है, लोगों का जो डिस्प्यूट है, उससे निकलकर ही इसको बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ। इसमें आगे जो जो चीज़ें आएंगी वो आपके बीच में हम समय पर लाते रहेंगे। विभाग से, प्रशासन से भी मेरा निवेदन कि वो सही डिसीजन ले, कोई किसी तरह का कोई ज़बरदस्ती वाला काम यहाँ ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती वाले काम से फिर कहीं ना कहीं समाज में जो एक मैसेज है वो गलत चला जाता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। अगर आपका कोई कमेंट है, आपका भी कोई इसमें सुझाव है दर्शकों का, अगर वो चाहते हैं कि इसमें ये बात ऐसे होनी चाहिए, तो आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा, ताकि अधिकारी भी देख पाएँ, हमारे डीसी महोदय भी देख पाएँ, और साथ साथ में लोग भी इसको समझ पाएँ कि एग्जैक्टली लोगों की जो समस्या हैं उन समस्याओं को समाधान किस तरह से निकल सकता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।